हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले आप लोग बताओ कि समतल दर्पण क्या होता है, तब आप इसमें अंतर समझ पाओगे कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मेनली जो दर्पण होते हैं बच्चे आपके दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बच्चों वो दर्पण होता है जिसके अंदर हम फेस देखते हैं, अपने घरों में हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, जिसका हम आईना जो चेहरा देखने के लिए जिसे हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अच्छा अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आपको रियल फील आएगा। तो गोली दर्पण को अच्छे से समझने के लिए आप ये समझिए, आपने एक वॉलीबॉल देखा होगा या फुटबॉल देखा होगा, बहुत गोल टाइप का होता है, देखा आप लोगों ने। ठीक है, और वो जो गोला है आप ऐसा मान करके चलिए, जो फुटबॉल है वो टोटल प्योर कांच की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। ठीक है, समझिए आप लोग को मेरी बात। अब जो कांच की बनी है तो फुटबॉल के होते अंदर से खोखली होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो कांच के उस खोखले गोले को, देखिए डेफिनेशन बता रहा हूँ, कांच के उस खोखले गोले को जिस पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि मान लीजिए एक बॉल है जो वॉलीबॉल वाली है या फुटबॉल वाली बॉल है, और वो प्योर कांच की बनी है, शीशे की बनी है। ठीक है, अगर उसके किसी साइड पे या तो अंदर की ओर से या फिर बाहर की ओर से लेप लगा है, ठीक है, और लेप होता है बच्चों लाल ऑक्साइड का या फिर पारे की कलई होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो जो साधारण शीशे होते हैं अपने घरों में, उसके बैक साइड पे आपने देखा होगा जो पीले कलर की जो पॉलिश रहता है उस पर, है ना, उसी को मैं यहाँ लेप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो काय का लेप होता है, तो पारे की कलई होती है या फिर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। बस में आप लोगों को, तो कांच के उस खोखले गोले को, कांच के उस खोखले गोले को जिस पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए अब मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको ये वृत्त देखने में लग रहा है, लेकिन ये वृत्त नहीं है, ये कि एक स्पीयर है, ये एक गोला है, और गोला बच्चों खोखला गोला है। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अगर बच्चों मैं इसके अंदर की ओर से अगर लेप कर दूं, इस गोले में अगर अंदर की ओर से लेप करता हूं, ठीक है, चलिए मैं इसके कुछ पार्ट पे लेप कर रहा हूं। लेप करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो जो आपके साधारण शीशे होते हैं उसके बैक साइड पे जो पॉलिश होता है, ठीक है, उसी को मैं यहाँ लेप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसकी अंदर की ओर से यहाँ पे लेप कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने अंदर, आप में देखिए थोड़ा कुछ आता आपको बेटर समझाने के लिए, इसके आधे भाग पर, इसके आधे भाग पर, ठीक है, बाहर से लेप कर रहा हूँ, मतलब इधर से बाहर की ओर से लेप कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन तो दोनों है हमारे पास, अंदर से भी लेप कर सकते हैं और बाहर से भी लेप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप को समझ में आ रही होगी मेरी बात। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये एक कांच का खोखला गोला है, ठीक है, तो आधे पार्ट पर तो मैंने लेप किया बच्चों, अंदर की ओर से लेप कर दिया है, ठीक है, और आधे पार्ट पे मैंने बाहर की ओर से लेप कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे को ओवरऑल बोलूँ तो ये एक क्या बन गया, ये एक गोलीय दर्पण बन गया, ये एक गोलीय दर्पण बन गया। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनको कैसे समझेंगे, ठीक है, उनको समझा रहा हूँ। देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने इसको कट किया है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जो मैंने आज के आधे पार्ट पे लेप किया है, अगर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, तो कट करने पे मुझे कुछ ये जो फिगर है बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये फिगर बच्चों मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। सभी आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, और जिसके अंदर की ओर से लेप है, जिसके अंदर की ओर से लेप है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये क्या था, खोखला गोला था, तो ये प्याली जैसा बन जाएगा, एक प्याली जैसा बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे इधर का पार्ट बनेगा, तो मान लीजिए इधर का पार्ट बच्चों को ये है, ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी आपको पार्ट देखने दिखाई देगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, और इधर वाले पार्ट पे जो लेप है, इधर वाले जो पार्ट पे लेप है जो बाहर की ओर से लेप है, ये बाहर की ओर से लेप है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, जिसमें जो लेप अंदर की ओर से, जिसमें जिस दर्पण में जो लेप है वो अंदर की ओर से रहता है, इसके प्रकार बता रहा हूँ, गोलीय दर्पण के प्रकार बता रहा हूँ। ये तो गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, ये गोलीय दर्पण के प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों जिस दर्पण में जो पॉलिश होता है, जो लेप होता है, वो अंदर की ओर से होता है, ठीक है, तो बच्चों वो दर्पण होता है बच्चों आपका उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण होता है। तो ये बच्चों दर्पण कौन सा, ये गोलीय उत्तल दर्पण है। जबकि अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें जो लेप है बच्चों वो बाहर की ओर से लेप है। ठीक है, देखो इसमें अंदर की ओर से लेप है, इसमें बाहर की ओर से लेप है। तो बच्चों जिसमें लेप बाहर की ओर से लगा होता है, ठीक है, तो वो होता है बच्चों आपका गोलीय अवतल दर्पण होता है। क्या होता है बच्चों, गोलीय अवतल दर्पण। तो ये वाला जो दर्पण है बच्चों, ये वाला दर्पण ये है गोलीय, गोलीय
उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और बच्चों ये क्या बच्चों, गोलीय, गोलीय अवतल दर्पण है बच्चों, क्या अवतल, अवतल दर्पण है। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो देखिए ये तो मैंने अंदर से लेप किया है, तो ये तो हो गया पॉलिशदार तल, क्या हो गया बच्चों, ये पॉलिशदार तल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाहर वाला तल है, इस साइड वाला जो तल है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हम परावर्तक तल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब तो आपको कैसे पता चलेगा परावर्तक तल कैसे देखेंगे, देखिए जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं घरों में समतल दर्पण में, तो चेहरा देखते हैं, हम चेहरा देखते हैं वो हम अपने परावर्तक तल में ही चेहरा देखते हैं। यानी जो घरों में शीशे होते हैं चेहरा देखने के लिए, जो अपना चेहरा देखा जाता है वो परावर्तक तल में ही चेहरा देखा जाता है। उसके बैक साइड पर तो पॉलिश होता है ना, तो पॉलिश वाला तल ये वाला है और परावर्तक तल ये वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका परावर्तक तल क्या होता है, देखिए उभरा हुआ होता है, ठीक है। और जबकि इसमें अगर देखें बच्चों, तो इसका जो परावर्तक तल होता है, देखिए अब बाहर से लेप हो गया, ठीक है, यानी पुलिस हो गया, तो अंदर वाला तल क्या होगा, चिकना होगा। सही आप लोगों को मेरा, तो ये इसका क्या होगा बच्चों, ये इसका इस वाले का होगा परावर्तक तल, परावर्तक तल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों, इसका बाहर के, इसके अंदर की बात करें तो ये होगा बच्चों पॉलीदार तल। क्या होगा, ये पॉलीदार तल होगा, इसमें ये पॉलीदार तल होगा, ठीक है। तो देखिए गोलीय उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और गोलीय अवतल दर्पण में जो होता है, जिसका परावर्तक तल जो होता है वो दबा हुआ होता है, यानी अंदर की ओर को होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बात बताई बच्चों कि दर्पण क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया समतल दर्पण, तो हम समतल दर्पण क्या है, जिसके अंदर हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो ये वो दर्पण नहीं जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, क्या बच्चों, गोलीय दर्पण है। समी आप लोगों को याद, गोलीय दर्पण का मतलब क्या है, हमने एक एनालिसिस किया, मान लो एक कांच यानी शीशे की बनी हुई एक खोखली फुटबॉल है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, अगर हम उस पर पूरी फुटबॉल पर अगर लेप कर दें, या तो अंदर की ओर से फिर बाहर की ओर से लेप कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। अगर बच्चों हम इस फुटबॉल को यहाँ से अगर कट कर दें, ठीक है, तो इसका एक पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, दूसरा पार्ट बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। सही आप लोग को मेरी बात। अब इसमें जो लेप अंदर की ओर से जिसमें देखो लेप है, ठीक है, तो वो क्या रहता है बच्चों, आपका गोलीय उत्तल दर्पण रहता है। या फिर ये कह दीजिए जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है वो गोलीय उत्तल दर्पण होता है, और जिसमें लेप बाहर से होता है या जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो गोलीय अवतल दर्पण होता है। समझ आप लोग को मेरी बात। इन दोनों डायग्राम को बच्चों हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उनको समझ लीजिए। इन डायग्राम को बच्चों हम ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान समझिए, देखिए थोड़ा साइज में छोटा हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये देखिए, ठीक है, अगर मैं देखिए अंदर की ओर से लेप करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन ये वाली, ठीक है। अगर अंदर की ओर से बच्चों लेप करेंगे तो ये बनेगा बच्चों गोलीय उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण, ठीक है। और मैं इसी टाइप का इस वाले फिगर को बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें लेप क्या रहता है बच्चों, इसमें लेप रहता है बाहर की ओर से। कहाँ से रहता है बच्चों, बाहर की ओर से लेप रहता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या बच्चा आपका, ये है गोलीय उत्तल दर्पण, ठीक है, गोलीय। और ऐसे ही बच्चों बुक्स के अंदर देखने को मिलता है गोलीय उत्तल दर्पण, और ये है बच्चों गोलीय अवतल दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो ये फिगर है बच्चों, यही फिगर है बुक्स के अंदर ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है। देखिए वो बिल्कुल वही चीज़ है कि अंदर की ओर से लेप है, तो अंदर की ओर से तो लेप है। परावर्तक तल उभरा हुआ, तो देखिए परावर्तक तल बिल्कुल उभरा हुआ। इसमें देख लीजिए परावर्तक, इसमें क्या लेप बाहर की ओर से, तो बाहर की ओर से लेप है, और जब परावर्तक तल दबा हुआ तो वही चीज़ है। आ रहा होगा आप लोग समझ में। तो ये क्या है बच्चों, ये है इसका परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है। और ये इसका ही परावर्तक तल होगा, ये क्या बच्चों, परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है। और जिस पे ये लेप रहता है, यानी इस साइड पे जो लेप, जो बाहर की ओर से लेप है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलिशदार तल। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिशदार तल, ठीक है, पॉलिशदार तल। तो इसमें कौन सा होगा पॉलिशदार बच्चों, इसमें ये वाला तल होगा, ये क्या होगा, पॉलिशदार तल होगा। क्या होगा बच्चों, ये पॉलिशदार तल होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो जिस पे पॉलिश रहता है उसको हम पॉलिशदार तल कहते हैं, और जिस पे लेप नहीं रहता, जो चिकना वाला भाग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम चेहरा देख सकते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। एक बात याद रखना है, जो हम समतल दर्पण में हम तुम चेहरा देखते हैं, तो अपना चेहरा बच्चों हम परावर्तक तल में ही देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखिए गोलीय दर्पण क्या होती है, तो लिखेंगे कांच के उस खोखले गोले को, कांच के उस खोखले गोले को, उस
खोखले गोले को, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, है ना, फुटबॉल का एग्जांपल देकर के या वॉलीबॉल का एग्जांपल देकर, खोखले गोले को जिस पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई, पारा जो होता है बच्चे एक द्रव धातु होती है, ठीक है, पारे की कलई का लेप लगा हो, कॉमा गोलीय दर्पण कहलाता है बच्चे, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल ये है गोलीय दर्पण का। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण क्या है? तो दो प्रकार का, नंबर एक होता है गोलीय उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है बच्चों गोलीय अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये है देखिए गोलीय उत्तल दर्पण या फिर देखिए गोलीय उत्तल दर्पण, और नंबर 2 वाला गोलीय अवतल दर्पण या फिर ये वाला। कैसा परिभाषा बनेगी? अगर गोलीय उत्तल दर्पण की आपको परिभाषा लिखनी है तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। तो ये उभरा हुआ तो है, ये क्या बच्चों उभरा हुआ है, क्या ये इसका जो परावर्तक तल है ये उभरा हुआ है। लेकिन जो इसका जो परावर्तक तल है जो आपका, ये क्या बच्चों आपका दबा हुआ तल है, दबा हुआ तल समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है गोलीय उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो गोलीय अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी और इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।